Assalamu alaikum everyone. Welcome to the chemistry learners. I will discuss about the chapter number 11 alcohol, phenol and ether, which is repeated many times for previous paper. Now I will talk about the important MCQs of chapter number 11. The number 1 MCQs is alcohol obtained by fermentation is only up to कितने परसेंटेज अल्कोहल ऑब्टेन्ड होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 12% अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. एंड द नंबर 2 एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इनमें से जो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल कौन सी है? ग्लाइकोल इज द डाईहाइड्रिक अल्कोहल. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. और द नंबर 3 एमसीक्यूज इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें एसीटोन देता है. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. एंड द नंबर 4th एमसीक्यूज इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल व्हेन ओएच बॉन्ड ब्रेक इज. कौन सी ऐसी अल्कोहल है जब हाइड्रोक्सिल बॉन्ड उसका ब्रेक होता है? मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. मिथाइल अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल व्हेन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड ब्रेक. द नंबर 5 एमसीक्यूज इज बैकलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद. जब फिनोल को हम लोग रिएक्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो बैकलाइट जो है ये ऑब्टेन्ड होती है. बैकलाइट उस वक्त ऑब्टेन्ड होती है जब फिनोल किसके साथ रिएक्ट करेगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. एंड द नंबर 6 एमसीक्यूज इज विच कंपाउंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर. इनमें से कौन सा कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल है? तो बेंजीन इज द कंपाउंड विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर. द नंबर 7th एमसीक्यूज इज अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन नेवर एक्सीड. कितने परसेंटेज अल्कोहल ऑब्टेन्ड होती है बाय फर्मेंटेशन के थ्रू जो कि नेवर एक्सीड करती है? तो नंबर सी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन है. 14% अल्कोहल जो है ये ऑब्टेन्ड होती है. नंबर 8 एमसीक्यूज इज अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट ईथर बिहेव करता है. लेविस कॉन्सेप्ट के थ्रू ईथर जो है ये बिहेव करता है एज अ बेस. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. द नंबर 9 एमसीक्यूज इज विच इंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च. इनमें से कौन सा इंजाइम ऐसा है जो कि फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में इन्वॉल्व नहीं होता? Urease is the enzyme which is not involved in the fermentation of starch. And the number 10th MCQ is rectified spirit contain alcohol about. Rectified spirit में कितने परसेंटेज अल्कोहल obtained होती है, contain होती है? तो 95% अल्कोहल जो है ये contain होती है रेक्टिफाइड स्पिरिट में. और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यूज है. मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल. में ये यूज़ नहीं होती बट एज अ सॉल्वेंट के थ्रू भी हम लोग यूज़ करते हैं. एंटी फ्रीजिंग एजेंट में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं. फॉर डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल में भी हम लोग मिथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं. एंड द इम्पोर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन इज द नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है. एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. कि एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं प्रिपेयर करते? उसकी रीज़न बतानी है. बिकॉज 14% अल्कोहल जो है ये ऑब्टेन्ड होती है सिर्फ, यानी कि 14% अल्कोहल हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं. बट विच कैन बी कंसनट्रेटेड अप टू 95% अल्कोहल फॉर्म होती है एजियोट्रोपिक मिक्सचर में which cannot be further concentrated to absolute alcohol. So absolute alcohol cannot be prepared by fermentation process. नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है. हाउ क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल. कि क्लोरोबेंजीन जो है किस तरह हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं फिनोल में? तो फिनोल जो है ये प्रिपेयर्ड होती है बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद कास्टिक सोडा एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं कास्टिक सोडा के साथ और हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है तो क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिनोल में. एंड द नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल. के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्कोहल उस वक्त डीनेचर होती है जब 10% मेथनॉल हम लोग ऐड कर देते हैं. और मेथनॉल को हम लोग ऐड करते हैं. उसके अलावा इट इज़ वेरी पॉइजनस होता है, अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज में. दिस इज कॉल्ड द मिथाइलेटेड स्पिरिट भी हम लोग इसको कहते हैं. और इसके अलावा दिस इज इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पायरिडीन एंड एसीटोन में आल्सो भी एडिट करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल. एंड द नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है. डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेथनॉल एंड एथनॉल. मेथनॉल और एथनॉल के दरमियान अगर आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है तो किस तरह कर सकते हैं? इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन में हमें अल्डिहाइड और आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं. लेकिन जब हम लोग मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो ये फॉर्मल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, जब उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें फॉर्मल्डिहाइड देते हैं. इट विल नॉट गिव द हेलोफॉर्म रिएक्शन. एंड द नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है. गिव विलियमसन्स मेथड फॉर डाइथाइल ईथर. विलियमसन्स मेथड के बारे में बताना है आपने. नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन में के विलियमसन मेथड कौन सा है? व्हेन अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड
रिएक्ट करते हैं विद सोडियम मेटल एंड ईथर्स, सोडियम मेटल्स के साथ, तो ईथर जो है ये प्रोड्यूस होता है और फॉर्म्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलियमसन मेथड कहते हैं। इसके अलावा इसमें रिएक्शन राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज लुकास टेस्ट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, की किस तरह हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। When one primary, secondary and tertiary alcohol are treated with HCl in the presence of zinc chloride, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये लुकास टेस्ट है, इसमें रिएक्शंस आएंगे। और अगर हम लोग टर्शियरी अल्कोहल को बताते हैं तो ये ऑयली लिक्विड देता है, ऑयली इमीडिएटली। और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो 5 to 10 मिनट जो है ये ऑयली लेयर फॉर्म होती है। और प्राइमरी अल्कोहल जो है ये डू नॉट गिव द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। इस तरह हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड होता है विच मिथाइल क्लोराइड इज अ गैस। रीजन बतानी है कि क्यों इस तरह होता है कि इथाइल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है और मिथाइल क्लोराइड हमें गैस की फॉर्म में मिलता है। तो इसमें है कि इथाइल अल्कोहल जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और मॉलिक्यूल जो हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। और मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो ये गैस होती है बिकॉज वीकर फोर्सेस जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। और सो इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड फॉर्म एंड मिथाइल क्लोराइड इज अ गैस। एंड नंबर 9 MCQs, 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, गिव इट्स कंडीशन के बारे में आपने इसमें बतानी है। फर्मेंटेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कन्वर्जन करते हैं स्टार्च एंड शुगर की टू इथाइल अल्कोहल में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यीस्ट। और इसकी टू कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन जो है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, एंड द नंबर 2 कंडीशन ये होती है कि डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। एंड द नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई वाटर हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल। वाटर का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है एथेनॉल से, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द वाटर एज कम्पेयर टू द एथेनॉल। एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। इसमें डिहाइड्रेशन बतानी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्क्राइब करना है सूटेबल एग्जांपल्स के थ्रू। और इसमें भी रिएक्शंस आएंगे। कन्वर्जन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्जन बतानी है कि मेथनॉल किस तरह एथेनॉल में कन्वर्ट होता है और एथेनॉल को हम लोग किस तरह मेथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द नंबर 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। टू मेथड्स राइट करने हैं कि फिनॉल को हम लोग किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, हाउ इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड मोलेसिस। के फर्मेंटेशन हम किसे कहते हैं और इथाइल अल्कोहल को किस तरह हम लोग प्रिपेयर करते हैं मोलेसिस मेथड के थ्रू। दैट्स इट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियो। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।